तो अगाथा वाले लोगों के पहले सीजन से तुम लोगों ने ये तो नोटिस कर लिया ही होगा, जो ये जो हमारी प्यारी डेड बॉडी है वो वांडा के इसकी बहुत सारी हिंट दिया जाता है। पहला तो इसका स्वेटर या फिर ड्रेस को सेम दिखाना वांडा विजन के लास्ट एपिसोड से, ये बताना ये कांड या फिर मर्डर के आसपास नहीं हुआ है, किसी दूर से यह लाया गया है और पाओ के भी निशान नहीं है, शायद यह डायरेक्ट टेलीपोर्ट हुआ होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि जब जब ये पता चलता है कि हमें जो स्कारलेट विच के हाथों में जो मिट्टी का सैंपल मिला है वो मिला है ईस्टर्न यूरोप में ही पाया जाता है वैसा मिट्टी। और गेस व्हाट, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में जो लास्ट फाइट सीन हुआ था वो हुआ था माउंट वंडागोर में। और मार्वल के यूनिवर्स में, मार्वल कॉमिक के यूनिवर्स में माउंट वंडागोर ईस्टर्न यूरोप में स्थित है। मतलब असल दुनिया में तो ऐसा कोई माउंट फाउंड नहीं है, लेकिन मार्वल की दुनिया में है। और दूसरी बात, और उसके वांडा के पास से जो लाइब्रेरी मतलब बुक पाया जाता है जिसका नाम है डायलॉग एंड रेटोरिक नोन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिबेट एंड्रू गो द्वारा लिखा हुआ। और ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, ये है डार्क होल्ड किसने किसने इस्तेमाल किया था उसकी नाम का लिस्ट। और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब देखोगे अगाथा को जब शक होता है कि वो किसी उसके साथ कुछ तो ऐसा कांड हो रहा है, वो सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है उसके साथ। वो जाता है पोस्टमार्टम रूम में और जब उस वांडा के बॉडी के पास जाता है उसके पाँव में एक लेबल रखा हुआ था जिसके लास्ट में डब्ल्यू मैक्सिमम आता है, उसके पहले ऊपर नाम लिखा हुआ था है ए हार्कनेस। और भी 6 जगह है जहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। मतलब अगाथा और मैक्सिमम को छोड़कर भी 6 ऐसे लोग हैं जिसने डार्क होल्ड को इस्तेमाल किया होगा। और सेकंड बात कर लेते हैं निकोलस कैज या फिर अगाथा का ख्याल दुनिया का बेटा। देखो कॉमिक में तो निकोलस कैज एग्जिस्ट करता है वो, और वो अगाथा का ही बेटा है। और निकोलस कैज ने सलीम 7 को क्रिएट किया था। मतलब कॉमिक में अगर देखोगे तो सलीम 7 और अगाथा नाती पोती है, नाती और ग्रैंड मदर का रिश्ता है, लेकिन मूवी में थोड़ा अलग ही है। और देखो निकोलस कैज असल में एग्जिस्ट करता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एपिसोड 1 और 2 देखकर कि निकोलस कैज सेनियर स्क्रैची जो अगाथा की खरगोश थी उसका ही रिप्लेसमेंट है। जैसे उसके ख्याली दुनिया में उसके नेबर कुछ कोई बन गया था भाई, पुलिस कोई चीफ कोई हेबिडियन, वैसे ही उसका जो रैबिट्स जिसका नाम है सेनियर स्क्रैची वो बन गया था निकोलस स्क्रैच। तो पहले पीछे से शुरुआत करते हैं। अगाथा वाला अंकल लास्ट में जो आउट्रो या फिर क्या कहते हैं ऐसे एंड क्रेडिट्स, यहाँ पर जो बहुत सारे छोटे मोटे एंड दिया गया है। पहली बात तो ये बताना कि विचेस रोड में जब तुम जाओगे तुम्हें जूते खोलना पड़ेगा, इसको लाल कलर से सर्कल भी करता है। और सेकंड एपिसोड में ऐसा होता भी है। दूसरी बात भाई, ये जो सलीम 1626 इस्टेब्लिश ऐसा दिखाया जाता है। तो सलीम मैनचेस्टर असल में एक जगह है अमेरिका में। और ये बात सुन के तो मजा ही आ जाएगा। बात यह है कि सलीम मैनचेस्टर में 1692 से 1693 के बीच में सलीम विच ट्रायल नाम का एक कांड हुआ था। और इस कांड में 200 लोगों को सस्पेक्ट किया गया था, जिनमें से 30 लोगों ने तो गिल्टी मान भी लेती कि वो एक विच है, जिनमें से 19 लोगों को फांसी दिया गया था, जिनमें से 14 औरतें थी और 5 इंसान मतलब मेन थी, मानुष थी क्या कहते हैं। और ये जो इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस था ब्रिजेट बिशप। और ब्रिजेट बिशप कॉमिक में एग्जिस्ट करता है। और कॉमिक में ब्रिजेट बिशप कोवेन ऑफ विचेस का 4 कोवेन ऑफ विचेस में 4 मेंबर होते हैं और ब्रिजेट विच उसका एक मेंबर था कॉमिक में। और ये जो तुम लोग किस तस्वीरें देख रहे हो ना कि ये जो है ये दिखा रहा हो देख लो, ये सब लोग उस विच सलीम विच ट्रायल के द्वारा ही लिया गया था, मतलब आका गया था। और भाई एंड क्रेडिट में बहुत सारे पॉप कल्चर के विच के बारे में बताया गया, जिनमें जो पहला हमारे बचपन का स्नो वाइट मूवी का ये विच, सिम्पसन मूवी में जब लिसा एक विच का कॉस्ट्यूम पहनता है वो। लेकिन एक रियल लाइफ विच का भी रेफरेंस दिया गया है जो है आयरन रे। 1930 से 1938 के बीच करीब 6 साल के लिए रॉन्चेस्टर नाम की एक विलेज या फिर शहर में रहा था। और उस दौरान उसके भीतर ये शक लगाया जा रहा था कि वो विच है। और वो विनेगर में बिल्ली का बाल में लगे कुछ ऐसा जादू कर देता था। और इसलिए उन लोगों का जो नेबर है उसका जो नेबर है वो संकट में पड़ गया था। कोई तो भाई मर जा रहा था, कोई बीमार हो जा रहा था, किसी का तो भाई फैमिली का आर्थिक संतुलन भी हिल जाता था इसलिए। और ऐसा ही कुछ हमारे अगाथा के साथ भी हुआ था कि पहले तो अपने लोगों के साथ वो कुछ कांड कर देता है और बाद में अगाथा का ही लोग उनको बंदी बना लेता है। तो तुम कह सकते हो कि अगाथा जो है वो आयरन रे से थोड़ा सिमिलर है। और एपिसोड 2 में भाई ऐसा कुछ खास तो मुझे नहीं मिला, सिर्फ भर के मेफिस्टो का हिडन डिटेल्स दिया गया, रेफरेंस दिया गया है। पहली बात तो जब टीन या फिर बिली कुछ कहता है उसका आवाज़ या तो कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता, या फिर मुंह में एम आ जाता है। और दूसरी बात चाइल्ड सेक्रीफाइस का बात करना, देखो चाइल्ड सेक्रीफाइस बहुत सारे डिमांड से करते, लेकिन हम लोग तो भाई 14 हम लोग समझेंगे कि मेफिस्टो है। देखो और वांडा मैक्सिमम भी हो सकता है क्योंकि देखो वांडा अभी जिंदा है। और तीसरी बात, ये जो टीन है ये बिली है, इसका सबसे बड़ा हिंट ये है कि वो गे है।
बिली भी, वांडा का बेटा जो बिली वो गे था, और टीन वो भी गे है। हाँ, यही सबसे बड़ा ठोस कारण है उसको बिली बताने का, और कुछ नहीं।